हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है, हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। अच्छा, थोड़ा सा ना इंट्यूशन को अपनी यूज़ कर लिया करो, ठीक है? तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ना आप ये जो इनिशियल्स हैं दूसरे रखें या एक ही कार्ड में दो इनिशियल्स मत डालें जैसे एक ही अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो दो। अब मैं क्या करूं भाई, मैं कार्ड बनाऊंगी तो उसमें अलग अलग करने पड़ेंगे ना, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। तो आप चाहें तो आप इन अल्फ़ाबेट्स के साथ जा सकते हैं। आपको अपने नेम के इनिशियल्स जो अल्फ़ाबेट है ना आपके अपने नेम के, आपने वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो इंट्यूटिवली पिक करो। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए है इमोजी और ये ग्रुप 2 के लिए है इमोजी, ठीक है? देखो, इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने इनिशियल्स के साथ जाओ। अगर आपके लेटर्स हैं ABDKFHMPOSV X एंड Y तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे विद दिस इमोजी, देखो, ठीक है? और अगर आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 2 में CEGILJQNRUTWNZ तो आप इस इमोजी के साथ जाओगे ग्रुप 2 में, ठीक है? आज एक इंट्यूशन टेस्ट भी लूँगी आपका मैं, हर ग्रुप के साथ हम लास्ट में एक इंट्यूशन टेस्ट करेंगे, ठीक है? ताकि इस तरह से ज़रा आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ग्रुप 1 में, या फिर आपने ये इमोजी इस तरह से इंट्यूटिवली पिक की है। अच्छा, लास्ट में ना एक इंट्यूशन का आपका टेस्ट लेंगे, क्योंकि इस तरह से पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम कर रही है। और आपकी इंट्यूशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम लास्ट में वीडियो का जब हम एंड करेंगे, जब हम रीडिंग कर लेंगे, फिर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? उससे आपकी इंट्यूशन, जैसे वो बचपन में नहीं होता है, हम बच्चों के साथ खेलते हैं ना, एक हाथ में मुट्ठी में चीज़ छुपाते हैं और वो पूछते हैं कि बताओ कौन सी मुट्ठी में, इसमें है या इसमें, वैसा वाला टेस्ट होगा, ठीक है? तो मैं एक स्टोन चूज़ करूँगी और फिर वो आपने बताना होगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। पहले तो खैर हम चेक करेंगे कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, हु विल कांटेक्ट यू सून एंड व्हाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या आपसे वो चाहते हैं, क्यों आपको वो कांटेक्ट करेंगे। रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। पहले कार्ड्स निकाल लेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर ना मैं 1 2 3 कार्ड्स ले रही हूँ एंड 3 कार्ड्स ही मैं यहाँ से लूँगी ताकि पता चले कि जी ये कौन है पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। इज़ इट रोमांटिक और प्लेटोनिक? 2 and 3। एक्सप्रेस योर लव बॉटम में है, इसका मतलब कोई अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पर मैंने ना 10 ऑफ कप्स का रखा था कार्ड आपके लिए। सो लेट्स सी, टैरोट से भी देखेंगे हम। 1 2 3। फिर इनको क्लैरिफाई जब करूँगी ना टैरोट को, तो फिर और कार्ड लूँगी। पहले हम यहाँ से ये कार्ड लेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर थीफ की एनर्जी है, बी केयरफुल, ठीक है? थीफ, डिस्टेंट एंड यहाँ पर ग्रेट फॉर्च्यून। ओके, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन जो कि 30 या 40 के बीच में है, जिसकी एज, ब्लैक आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की, टॉल है, लंबे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं। ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई कोलैब करने के लिए, आपसे, आपके साथ कोई कोलैब करना चाहते हैं, ठीक है? या आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ठीक है?
ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पे बॉस हैं, सीईओ हैं, जो भी हैं, बट ये आपको आपकी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर आपको कोई मौका देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पता नहीं काम वगैरह छोड़ के बैठ गए हो, कोई नाराज़गी चल रही है, कोई बात हुई है, होता है ना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे आप आके घर पे बैठ गए हो। अब ये पर्सन जो है आपके बॉस हैं, आई डोंट नो कौन है, लेकिन वहीं जहाँ आप काम करते हो वहाँ किसी अच्छे बड़े ओहदे पर हैं, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। दोबारा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसा शायद हो चुका है। अब जारी बात है हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, जिसके साथ होती है रीडिंग उसी की है, बाकी जिसके साथ नहीं होती आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, आप छोड़ दो, कोई और दूसरा वाला ग्रुप देख लेना, ठीक है। एंड मैंने बी केयरफुल इसीलिए कहा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि 20 से लेकर 30 के बीच में, 20 से लेकर 30 के बीच में किसी की एज हो सकती है। ये पर्सन से थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई कोलैब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या आपने अपने किसी काम में या किसी बात में इसको इन्वॉल्व किया है, या आपने अपनी कोई राज की बात इस पर्सन को बताई है, तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ से आपको धोखा मिल सकता है। एक तो ये है कि ये पर्सन थोड़े इमेच्योर हैं, एज भी छोटी है, तो इनको आप अगर अपनी कोई बात ऐसे इनसे शेयर करते हो, शेयरिंग करते हो, लेट से कि कुछ भी शेयर करते हो, तो मे बी ये आगे बता दें, तो बी केयरफुल, ठीक है। वो राज आपका राज नहीं रहेगा, फिर वो खोल भी सकते हैं राज, ठीक है ना। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। और अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई आपको देता है साइन करने के लिए, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे साथ काम करो, आपको बहुत ही अच्छी मतलब ऑफ़र आती है, बहुत ही मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत ही पुरकशिश ऑफ़र है, बहुत अच्छी ऑफ़र दी जा रही है सामने से, मुझे ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तो मतलब सोच समझ के वो ऑफ़र आपने एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो ऑफ़र है वो आपके लिए सही साबित, मतलब पूरे जो पेपर्स हैं ना, उन पेपर्स को अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही उस पर साइन करना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करना, और सोच कर समझ कर और उस पेपर को पढ़ के और फिर ही साइन करना, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दबाजी में, खुशी खुशी में ऐसी ऑफ़र आ रही है और आप साइन कर लो, और फिर बाद में जाके आपको पछतावा हो, या बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जहाँ पर वो आपका होना वहाँ पर रिक्वायरमेंट बन जाए कि जी ये तो तुमने साइन किया था, तो तुम्हें अब करना है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक्साइटेड हो ना, लेकिन ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिसके लिए दिख रहा है मैंने बता दिया है। अब आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट होती है उसके रख लो, बाकी को जाने दो। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि वापस आ सकता है, हाँ बिल्कुल, जिसके साथ आपने कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, या आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई रोमांटिकली पार्टनर हो सकता है, पर्सन हो सकता है जिसके साथ कोई रिलेशनशिप था। यहाँ पर देखेंगे हम, इसका इन कार्ड से हमें पता चलेगा, ठीक है। या न्यू लव, यहाँ पर न्यू लव आ रहा है, तो बी केयरफुल, मतलब बी केयरफुल का मतलब ये है कि न्यू लव से बी केयरफुल नहीं होना है पास्ट वाले जो है रिलेशनशिप, उससे भी केयरफुल होना है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है, देखो अब मेरी बात को सुनो, समझो, थोड़ा सा समझना। मैं थोड़े और कार्ड देख लूँ, हाँ। गेट लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों गेटिंग टू नो ईच अदर, अरे वाह 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 वाह, न्यू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। अब मुझे ये वाले कार्ड देखने पड़ेंगे, रुको, ये मैं आपको बताती हूँ, मैं ये कार्ड का क्या है यहाँ पर, मतलब एकदम क्लियर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन, या ट्रैवलर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में मुझे पता था नाइट ऑफ कप्स मुझे पता था ये सब, ये कार्ड, वाह, आई मीन इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ, एक एक कार्ड इसके नीचे और लगाती हूँ। ओके, Why this traveler is here? क्या ये वही पार्टनर है? Traveler. Yes, Ace of Swords. Why this Queen of Swords is here? Why this Queen of Swords? Oh my God, Lovers option is here. Ace of Pentacles. Ace, fresh, new beginning after long time.
डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, टावर। वाह, देखो अभी मेरी बात को ज़रा गौर से ज़रा कान खोल के सुनो। एक पर्सन थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको कुछ ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, या फिर आपने उस पर्सन को बहुत, मैं उसकी बात नहीं कर रही कि वो आ रहा है, सुन लेना थोड़ा सा बात, क्योंकि यहाँ पर और कहानी में ट्विस्ट है। अभी क्या है कि वो जो पर्सन था ना, आपने अगर कोई डिमांड रखी थी इस पर्सन से, या आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लव दिया, शुरू में तो बहुत अच्छा था ये पर्सन आपके साथ, ठीक है, सब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम फाइन, एकदम सब कुछ परफेक्ट। फिर क्या हुआ कि वो पर्सन आपको बेजारी दिखाने लगे, ठीक है, ऐसा होता है, लोग बेजार हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि ये पर्सन अपना वो, जब एक इंसान अब किसी कीमती चीज़ को संभाल नहीं पाता है ना, फिर वो अपनी औकात दिखाता है। तो इस पर्सन ने भी वही किया। आपने बहुत दिया, बहुत गिविंग एनर्जी में थे आपने बहुत, लेकिन एक टाइम आया, क्वीन ऑफ सोर्स, एक टाइम आया जब आपको एक अंदाज़ा हुआ कि यार शायद मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दे रहा हूँ। आपको एक रिश्ते का वो जो एक होता है ना, एक नाजुक पल, वो जो एक इंसान को एक क्लिक होता है माइंड में, वो चीज़ आपको एकदम क्लिक हुआ, आप एकदम से वो जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल हुआ, आपको प्रैक्टिकल साइड आपका ऑन हुआ, आपने दिमाग की बत्ती जलाई और आपने कहा कि यार नहीं, मतलब इतना भी क्या होता है, अब इतना भी नहीं होता। तो आपने उस पर्सन से डिमांड रखी, ठीक है, आपने ये कहा कि या तो कमिटमेंट दो, या जो भी आप दोनों के बीच इश्यूज़ हुए हों, मुझे नहीं पता, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो टाटा बाय बाय, ठीक है। आपने टर्न बैक कर दिया, आपने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। इस पर्सन ने आपको टेम्पररी, आपको वापस लाइन पर लाने के लिए टेम्पररी आपको ब्रेकअप दिया, ठीक है, कट, ये पर्सन चला गया। इस पर्सन ने कहा ओके फाइन, अगर तुम अपने क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में हो तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता, ओके तो फाइन बाय, ठीक है। आपने क्लोजर तो उसको देना ही नहीं था ना आपको, क्योंकि वो चाहता था कि बस ऐसे ही सब कुछ चलता, चाहता था या चाहती थी, जो भी है, क्योंकि मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, जो है ना वो एनर्जीज़ की बात हो रही है। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, ठीक है। फिर दिक्कत ये हुई कि इस पर्सन ने सोचा कि अगर आपको ये ब्रेकअप दे देते हैं तो आप इनको चेस करोगे, आप पीछे पीछे भागोगे, आप इनसे बैगिंग करोगे, मिन्नतें करोगे कि जी मुझे ब्रेड क्रम दे दो। देखो दिक्कत ये कि इस पर्सन ने आपके लिए जितना किया ना, आपकी नज़र में वो बहुत है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। सो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी से लव करते हो ना, जब आप किसी से प्यार करते हो, तो वो आपको थोड़ा भी देता है ना, थोड़ा ब्रेड क्रम, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आपको लगता है कि इसने मुझे बहुत दिया है, यू नो, तुमने क्या क्या किया है हमारे लिए, हम ना कर पाए कुछ भी तुम्हारे लिए, एकदम सेंटी हो जाते हो, ठीक है। तो बस वही वाली कहानी आपके साथ थी। फिर एक टाइम आया जब आप सोचते हो कि नहीं यार ये इक्वल नहीं है, अभी मुझे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अभी मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो सेल्फिश तो सेल्फिश ही सही, सामने वाला बंदा मुझे सेल्फिश बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। इस पर्सन ने पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर इस पर्सन ने बहुत कोशिश करा एक दो बार आपको, लेकिन फिर इस पर्सन ने चुप कर ली, इसने कहा ओके फाइन ठीक है, ये बात नहीं मान रही है तो मैं भी इसको ब्रेकअप का वो साइलेंस ट्रीटमेंट देता हूँ या देती हूँ, वट एवर जो भी है। लेकिन आपने क्या किया, आपने ना किस्सा ही ख़त्म कर दिया, आपने फिर वापस मुड़कर देखना ही छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, आपने कहा ओके मैं भी आगे, चाहे पत्थर दिल रखकर, चाहे भारी मन से ही सही, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डोंट वरी, मैं खुश हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ। अभी कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लवर आ रहा है, न्यू लव या आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, जहाँ पर आप कंट्रोल करते हो कि यार अब ये न्यू लवर है, न्यू पर्सन है, पता नहीं इसको कोई चीज़, मतलब दिल की बात बोलूँ ठीक है नहीं ठीक है, आई डोंट नो, सही रहेगा खुलकर बात करना या नहीं रहेगा, तो वो सारी चीज़ें माइंड में चलते, होता है, जाहिर सी बात है, इंसान है हम, हर किसी के साथ खुल के तो नहीं बात करेंगे ना। लेकिन आपको इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील होता है बाय द वे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ना अब अपने पास्ट को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो और आप एक न्यू लवर का इंतज़ार कर रहे हो कि अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी लाइफ में नयापन चाहिए, नया पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आप ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कर रहे हो, और उस पर्सन की तरफ से आप अपनी एनर्जीज़ को ख़त्म, वैनिश, अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, उसकी एनर्जीज़ में, उसकी ज़िंदगी से आपने अपने आप को रिमूव कर दिया टोटली। अब जाहिर सी बात है वो अपनी आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रहा है, क्योंकि वो तो टेम्पररी गया था ना, वो तो आपको सिर्फ सबक सिखाना चाह रहा था, आपने उसकी मेडिसिन उसको चखा दी। अभी वो सोच रहा है कि ओ माय गॉड उसको क्या हो गया है, ये ऐसा कैसे कर सकती है या ऐसा कैसे कर सकता है, सब कुछ इसने ख़त्म कर दिया, डेथ,
सब खत्म कर दिया है। आई मीन क्यों, कैसे? अब वो खलबली मची हुई है, कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई नया पार्टनर तो नहीं आ गया, कोई न्यू तो नहीं आ गया है। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इस खलबली में, इस टेंशन में, कि एस ऑफ सोर्स, ठीक है, कि इसके पास ये नई शुरुआत, मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत, जो भी है वो वादी बात दोबारा बातें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस कांटेक्ट को किस वे में लेकर जाते हो। वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको अपने पता होगा, समझ होगी, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है। तो लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, लवर्स सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। लवर्स अगर इन कार्ड्स के साथ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ, देखो अब मेरी बात समझो, बीच में लवर्स है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। यानी कि दो ऐसी एनर्जीज हैं जो फ्रेश हैं। एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है, दूसरी ऑफर ऑलरेडी फ्रेश आपके पास है, या कोई दे रहा है या दे चुके हैं, और बीच में है लवर्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस हैं। लवर्स समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है, सेपरेशन को भी दिखाता है और सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर दो ऑफर्स हैं, एक एस ऑफ सोर्स की ऑफर है, जो कि वो पर्सन आपको दोबारा आपके साथ एस ऑफ सोर्स यानी नई शुरुआत करना चाह रहा है, आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से देख रहा है, ठीक है। दूसरा एस ऑफ पेंटिकल, जो कि ऑलरेडी आपको ऑफर दे चुका है, न्यू लव है, न्यू पार्टनर है, जो कि आपको एक सॉलिड ऑफर दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफर होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यही एक ही वो पार्टनर है, एक ही वो पर्सन है जो आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक न्यू लव की तरह आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर चुका, टोटल ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर एनर्जीज में ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर या न्यू पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब कितनी हद तक दिख रहा है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपकी रीडिंग हो रही है, ठीक है ना। जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन से कांटेक्ट करने में या अपनी एनर्जीज वेस्ट करने के अब मूड में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और डेथ की एनर्जी आई है। यानी आप न्यू लव, न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेट गो कर रहे हो कंट्रोल इश्यूज़ को। आप अपनी लाइफ में आप फ्रीडम चाहते हो, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल फैसले कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखते हुए कि आप अब चाहते हो कि वो पर्सन अब वापस आए, क्योंकि आप यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स यानी इस नाइट ऑफ कप्स की वेट कर रहे हो, जो कि फ्रेश न्यू स्टार्ट की तरह न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये पर्सन जो भी है, ये आपसे एज में या तो छोटे या बहुत ही यूथफुल एनर्जी में है, जो भी है ये पर्सन, न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब बहुत यूथफुल एनर्जी है, बहुत ही आपको इनकी लाइफ, ये जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, और आपको काइंड ऑफ एक होता है ना कि अच्छा फील होता है इंसान को किसी ऐसे इंसान की लाइफ में आने से। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही यूनिक सा, कुछ कनेक्शन बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है। ये वो कनेक्शन नहीं है जो आपको रोना धोना देगा, ये बात तो तय है, और ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि आप किसी को इतना लव देते हो ना, तो वो वापस आपके पास पलट कर ज़रूर आता है, उसको कर्मा बोलते हैं। तो आप अच्छे कर्म करोगे, किसी को लव दे रहे हो तो वो कर्म आपके पास पलट कर लाजमी आते हैं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। ये इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। और लास्ट में ना मैं एक सेशन रख रही हूँ आज, वो है आपकी इंट्यूशन टेस्ट का। अब आपको कैसा लगता है, अगर आपको नहीं देख करना वो टेस्ट तो बेशक आप यहीं पर रीडिंग को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो टेस्ट देना है तो आप मेरे साथ रहो, ठीक है। SOUND साउंड म्यूज़िक वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं क्या इस पर्सन का प्रोफेशनल। BDWHAYM जिमनाई की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी, एंड यहाँ पर सैजिटेरियस की एनर्जी है। आई है यहाँ पर, बी है, क्यू है, बारबीक्यू, क्या पता बारबीक्यू वगैरह कुछ हो रहा है, आई डोंट नो। कहीं पर कोई बारबेक्यू पार्टी में आप इनसे मिलोगे या मिले थे। इस पर्सन का IQ लेवल बहुत तेज़ है या बहुत शार्प है, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर दिख रहा है मुझे। बुटीक, आपका कोई बुटीक हो सकता है।
सो ये इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट वाले सेगमेंट पर चलते हैं और मैं ना रोज़ क्वार्ट्ज का एक स्टोन निकालूंगी, उस पर हम आपका इंट्यूशन टेस्ट करेंगे। सो ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है, स्टोन। और इस स्टोन को ना मैं दोनों में से एक मुट्ठी में बंद करूंगी। ओके, रेडी? आप चाहो तो वीडियो को जो है वो पॉज कर लो और फिर इंट्यूटिवली पिक करो, इंट्यूशन लगाओ अपनी कि कौन सी हथेली में रोज़ क्वार्ट्ज का वो जो स्टोन है। अपनी इंट्यूशन को इस तरह आपकी इंट्यूशन और अच्छी पावर में आएगी, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि किसने सही जवाब दिया, इसमें है या इसमें है। 1 और 2, 1 और 2 किस में है बताओ। तो आपने कौन सा चूज़ किया है? तो आपकी सारी मनोकामनाएं, आपकी सारी विशेस पूरी हों। जिन्होंने चूज़ किया है 1 तो ये 1 में है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये 1 में था, ठीक है। आपका इंट्यूशन टेस्ट आज हुआ है, तो मुझे सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में कि किसने नंबर 1 चूज़ किया था, किसने सही आंसर दिया था, ठीक है। सो क्लेम ज़रूर करना इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप 2 में, या फिर ये इंट्यूटिवली पिक किया। और आज इंट्यूटिवली से याद आया ना कि मैं इंट्यूशन आपकी अच्छी करने के लिए आज हम आपका इंट्यूशन टेस्ट लेंगे लास्ट में, ठीक है। जब हम रीडिंग कर लेंगे, ये रोज़ क्वार्ट्ज का मेरे पास स्टोन है और इससे हम आपका इंट्यूशन का टेस्ट लेंगे, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ रखूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है, ऐसा ना वो रीडिंग कर लूँ और भूल जाऊँ। तो लेट्स सी, देखते हैं हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई। कौन आपको कॉन्टेक्ट करेंगे बहुत जल्दी एंड क्यों करेंगे, वजह क्या है, तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो चलो, अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। जब रीडिंग को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। चलो, आई थिंक ये कार्ड 2 आ चुके हैं, 1 2 एंड यहाँ से हम तीसरा कार्ड लेंगे। 3 कार्ड्स यहाँ से आएंगे और डिसअपियर। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत टाइम पहले आपकी ज़िंदगी से जा चुका था। ये कोई फ्रेंड, कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जो शायद उस वक्त उस पर्सन के हालात ठीक नहीं थे, या फिर वो कंट्री छोड़कर कहीं चला गया था, आपको बताया नहीं है। कुछ लोग भी हो सकते हैं आपके आस पड़ोस के कोई लोग जो कि बहुत टाइम पहले चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं, या आपको कांटेक्ट इनकी तरफ से आ सकता है कि जी हम यहाँ हैं, या फिर आप कहाँ हो, आपका पता पूछने के लिए मिलना है। कुछ पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं जो मैं इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ ना, वो मैं बता रही हूँ। अभी तक तो मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, कार्ड्स हम देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ से भी हम देखेंगे 1 2 एंड यहाँ पर ये 3 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे। और यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हाँ बिल्कुल, कोई आपसे हेल्प मांग सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कोई आपकी हेल्प मांग सकता है, कोई कांटेक्ट कर सकता है कि जी कोई हेल्प हो सकती है। अभी मुझे नहीं पता कि वो पैसे की हेल्प होगी या फिर वैसे ही जर्नली कोई हेल्प आपसे चाहते हैं या कोई और हेल्प चाहते हैं, वो हम बाद में चेक करेंगे, हमें अभी जब हम कार्ड्स देखेंगे तब, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या बहुत जल्दी आपको ये कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आपने ये इमोजी सेलेक्ट की है ना, तो ये जो भी पर्सन है, इनके कांटेक्ट करने से ना आप बहुत खुश हो जाओगे, मतलब आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो भी है ये पर्सन, तो आपको अच्छा फील होगा, चाहे कोई पुराने ओल्ड फ्रेंड हैं या कोई भी है, लेकिन आपको इसके पर्सन के आपको कांटेक्ट करने से आप मतलब बहुत अच्छा फील होगा। आप बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे इस कांटेक्ट का, ठीक है। अभी ये वाले 3 कार्ड्स टैरोट से हैं, तो ये वाले कार्ड में हम बाद में इनके नीचे और कार्ड्स भी निकालेंगे जो हम क्लैरिफाई करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इन कार्ड्स से और देखेंगे कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ओके, 34
एज हो सकती है इस पर्सन की, या 30 प्लस हो सकते हैं, या आप हो सकते हो। 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी भी है यहाँ पर। और हाउस, ओ वाओ, लुक एट दिस लग्जीरियस हाउस, लग्जीरियस लाइफस्टाइल। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन का बचपन में कोई हादसा हुआ था, फैमिली में से कोई इनका चला गया था, मदर या फादर, और फिर एक ही पर्सन ने, मदर ने या फादर ने, स्पेशली मुझे मदर की एनर्जी लग रही है, इनकी मदर ने इनको बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, यू नो, और बहुत मेहनत करी इनको पैरों पर इनका खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो ये पर्सन कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए थे ये पर्सन, और फिर इनको अनएक्सपेक्टेडली वो काम मिला था, आई डोंट नो जो भी है। अब ये पर्सन वहाँ से वापस आएंगे तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब क्यों आपसे कांटेक्ट करेंगे वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये पर्सन वहाँ से कामयाब होकर निकले हैं। और थोड़ा थोड़ा मुझे, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी आपको कांटेक्ट करें कि मैंने कंपनी खोल ली है, या मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, या मैं इस वक्त उस कंट्री में हूँ, बहुत अच्छा यहाँ पर है, तुम भी आ जाओ, या मैं तुम्हें वीज़ा भेज रहा हूँ, या तुम मेरी कंपनी में आके ज्वाइन करो। तो कुछ तो देखो, मैंने इतना बड़ा नेम फेम कमा लिया, घर मेरा हो चुका है। मे बी आप ना, आपके लिए ये कांटेक्ट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी होगा, और आपको बड़ा हैरत होगी, और आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन देखो, अच्छा लगेगा, ये खुशी होगी, लेकिन साथ साथ में आपको इस पर्सन का ग्रोथ देखकर आपको अच्छा भी फील होगा कि वाह, मतलब कितना तरक्की कर लिया इस पर्सन ने, और कितना मतलब अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। हाउस की एनर्जी, या ये आपको अपनी हाउस, आपके लिए घर में भी इनवाइट कर सकते हैं, अपने घर में इनवाइट करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मे बी रिश्ते की कोई बात आ रही है, कोई रिश्ता लेकर आ रहा है आपके घर, क्योंकि हाउस से है, आपके घर वालों से मुलाकात होगी, या आपको अपने घर बुलाएंगे, आपकी फैमिली को अपने घर बुलाएंगे। काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल है इस पर्सन का, तो कोई ऐसा इंसान भी आपको कांटेक्ट बाय द वे कर सकता है, ठीक है। 7, 8, 9 नंबर, या 9 नंबर और 4, 5, 6, 7 नंबर या 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 भी लकी नंबर होता है। 7, 7, 7 आप अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 9, 9 बहुत देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है मुझे कि जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कहीं से इनकम भी आ सकती है। कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल देने के लिए, या आप टोटली आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। कोई ऐसा ऑफ़र कि जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर ले, आपका घर चेंज कर सकते हो, आप सिटी कंट्री चेंज कर रहे हो इस ऑफ़र की वजह से, ये जो भी कांटेक्ट आपको करेंगे उसकी वजह से, ठीक है। विद इन 27 डेज़ या 34 डेज़ या 20 डेज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, या फिर मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। ये कांटेक्ट आपको आ सकता है इन 2 महीनों के अंदर अंदर। अभी जैसे अगस्त है तो सितंबर, अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर तक का कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। देखते हैं यहाँ पर लव लाइफ में भी कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड न्यू लव, स्ट्रेंज लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, मतलब ये ना न्यू लव की जो एनर्जी है, ये न्यू लव की जो एनर्जी फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई है, तो आप अगर फर्स्ट वाला ग्रुप चेक कर लो तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ बातें आपको वहाँ से समझने को मिल जाएंगी, और कुछ आप यहाँ से समझ लो, क्योंकि सेम एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही हैं। अगर मैं लव लाइफ के हवाले से देखूँ, न्यू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, एंड यहाँ पर इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लव लाइफ में भी आपका, रिलेशनशिप में भी आपका चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले कार्ड्स देखते हैं, इससे पता चल जाएगा। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो कि बॉटम में मैंने रखा था आपके लिए, और यही वाला शायद डेक देखकर, ये वाला कार्ड देखकर ही आपने ये रीडिंग चूज़ की है। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अब ये एनर्जीज क्यों आई हैं, इनको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई कर देते हैं। कोई तो है चैरियट की एनर्जी है, कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपको कॉन्टेक्ट बहुत जल्दी करने वाला है। आप दोनों का, मे बी आप दोनों का थोड़ा एज गैप है या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों का रहना सहना, या आप दोनों का कास्ट कल्चर, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? हायरोफेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट की ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है आपसे कांटेक्ट करेंगे मैरिज की ऑफ़र के लिए,
कमिटमेंट की ऑफ़र के लिए, या फिर 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। एक तो 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है, दूसरा 6 ऑफ कप्स किसी पास्ट के पर्सन को दिखाता है जिससे मुलाकात हुए, जिससे बात हुए, आपको बहुत टाइम गुजर चुका है और अब ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। या हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर का कोई इशू रहा हो, उस वक्त चीज़ें ठीक नहीं चली थी, उस वक्त कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आप दोनों की बात नहीं बन पाई थी फैमिली की वजह से। हायरोफेंट की एनर्जी कल्चर को दिखाता है, कास्ट को दिखाता है, रिलीजन को दिखाता है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी। मदर नहीं मान रहे थे, फादर नहीं मान रहे थे, अब वो मदर को मना भी नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर बात है, क्योंकि उन्होंने उनको इतना मतलब पाल पोस के बड़ा किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप दोनों के ही कोई चाइल्डहुड वुंड्स हों, आप दोनों की ही एक ही स्टोरी हो, आप दोनों की ही एक ही दिक्कत हो, आप दोनों के ही एक ही मसाइल हों, दोनों को चाइल्डहुड वुंड्स हों, दोनों को अपने वुंड्स के साथ लड़ना था, दोनों को लेसन सीखना था, दोनों को सेपरेट होना था, दोनों को कुछ सीख कर वापस मिलना था। तो ये सारी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। हो सकता है कि इस पर्सन को भी कुछ चाइल्डहुड वुंड्स थे, बचपन के कोई ट्रॉमास थे जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। और आपके भी थे, आपके भी कोई ऐसे वुंड्स थे, इनके भी थे, ठीक है। और आप दोनों को ही अपने आप को लव करने की ज़रूरत थी। मैं जैसे कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे आपके लिए और इस पर्सन के लिए ऐसा था कि जैसे होता है ना कि एक इंसान प्यासा है, बहुत प्यासा है, उसको बहुत प्यास लगी है तो उसको पानी चाहिए, राइट। अभी वो जब बहुत प्यासा होता है तो उसको आप मिनरल वाटर दो या सादा वाटर दो, वो पी लेगा क्योंकि उसको प्यास लगी है, राइट। तो वो, लेकिन वो ना ये क्वालिटी नहीं समझेगा, ठीक है, कि वो क्वालिटी नहीं समझेगा पानी की, वो उसको प्यास बुझानी है, वो पिएगा। तो आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती थी, आप दोनों को अपने आप से लव करने का ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लव योर सेल्फ फर्स्ट है, आपको भी और उस पर्सन को भी। और आप दोनों जब एक दूसरे से मिले तब आप दोनों ने ये चीज़ सीखा कि यार यहाँ पर हम दोनों को ही ये लेसन मिला है कि हम दोनों को एक दूसरे से लव, अपने आप से पहले लव करने की ज़रूरत है, फिर सामने वाले बंदे को देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो, को डिपेंडेंट कि यार ये है तो मैं खुश, ये नहीं तो मैं ना खुश। तो ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव है, न्यू पार्टनर है, और आपको इस पर्सन से मुलाकात होगी जब भी, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार जैसे मैं इस पर्सन को बरसों से जानता हूँ या बरसों से जानती हूँ, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। 6 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन को दिखाता है, डेजा वू, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं बरसों से कोई आप इस पर्सन को जानते हो। व्हाई दिस 6 ऑफ कप्स इज हियर। और मैरिज, कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जो मैरिज को दिखाते हैं, ठीक है, शादी को दिखाते हैं, मैरिज को दिखाते हैं और कमिटमेंट को दिखाते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल एंड हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी जो होती है ना, वो मेरी नज़र में अरेंज मैरिज है, लेकिन है मैरिज का कार्ड, ट्रेडिशनल मैरिज है यहाँ पर। तो ये पर्सन में भी अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो ये पर्सन वापस अपनी, जहाँ पर ये पहले बंधे हुए थे या अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते थे, तो अब ये पर्सन वापस आके फैमिली को मना के, सबको एक साथ बिठा के, सबको एक साथ राज़ी करके, और एक ट्रेडिशनल मैरिज आप दोनों का एक ट्रेडिशनल मैरिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको अपने आप को पास्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा अपने आप को। और आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे लिए सेफ़ है या नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए जो भी पर्सन है ये सेफ़ है, तो ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। नहीं, आपको धोखा नहीं देगा। आपको ये टेंशन है कि यार कहीं फिर से ना होता है ना, ये भी कहीं मुझे धोखा ना दे दे, क्योंकि जो पास्ट में मेरे साथ हुआ फिर से ना दोहराया जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नहीं होता है, हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। यहाँ पर मैं देखूंगी कि ये पर्सन आपसे क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। 2 कार्ड और लूँगी मैं, ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए हमको, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, और वो आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, शादी के प्रपोजल के साथ आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रपोजल आ रहा है शादी का, मैरिज का, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है, और ये पास्ट का पर्सन भी क्यों आ रहा है ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शादी तो मुझे दिख रही है।
मैरिज तो मुझे दिख रही है। या द हाई प्रिस्टेस, मुझे लगता है जैसे यूनिवर्स अभी हमारे सामने वो चीज़ क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, हमें बताना नहीं चाह रहे हैं, वो हिडन है जो भी है चीज़, टाइम पर आपके सामने रिवील होगी। अब वो टाइम कब आएगा, 1 महीना लग सकता है, 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन ये चीज़ आपके सामने रिवील ज़रूर होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये जो चीज़ है हमारे सामने, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। देखो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ पर यकीन रखो, भरोसा रखो। ठीक है, जजमेंट तुम्हारे साथ जस्टिस होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त हिडन रखने की ज़रूरत है, वो हिडन ही रहने दो। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा। तो ये बात तो तय है कि ऑफ़र तो आ रही है आपको किसी न्यू पर्सन की, न्यू लव की और मैरिज कमिटमेंट की, और कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन है। या 8 ऑफ वेंड्स, ये पास्ट के पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ पास्ट के पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। और अच्छा एक चीज़ और आई है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी। आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि आप खुद हाई प्रिस्टेस हो, आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक। अरे इंट्यूटिव हो तो फिर तो आपका इंट्यूशन का टेस्ट करना चाहिए, अभी करते हैं। ठीक है, अभी इनके इनिशियल्स चेक करेंगे, फिर लास्ट में हम एक टेस्ट भी करेंगे आपका इंट्यूशन का। वैसे आप जो भी देख रहे हो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर हो, आई डोंट नो क्या हो, बट वेलकम, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आप एनर्जीज़ अच्छी तरह से उस पर्सन की पिक कर चुके हो। आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको पता है, फिर चाहे ये न्यू पर्सन है या पास्ट का पर्सन है। या क्योंकि यहाँ हाँ बिल्कुल 8 ऑफ कप्स, अगर ये खुद से गए थे खुद से वापस आएंगे। या 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है। जो भी ये पर्सन है, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि ये पर्सन खुद आएँ, आपसे कांटेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए एस ऑफ कप्स मुझे दिखा है, यानी कि फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल न्यू पर्सन है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। एक ऐसा इंसान जो आप हमेशा से चाहते थे आपकी लाइफ में आए, लेकिन हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा 8 ऑफ वेंड्स, थोड़ा सा बात करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो। 2 ऑफ सोर्स, थोड़ी कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो कन्फ्यूजन टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, सो अब इनके इनिशियल्स देखते हैं, फिर हम लास्ट में आपका टेस्ट करेंगे इंट्यूशन का। इंट्यूटिवली आप कितने स्ट्रांग हो, और वो पता है इंट्यूटिवली ही पिक किया करो हमेशा अपनी फाइल्स को, कुछ लोग नहीं करते हैं। इंट्यूटिवली करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिखी है आज। पाइसिस, लिब्रा, लेट्स सी, TBUF NAQ। क्वेश्चन आंसर हो सकता है कि ये आपसे बहुत सारे सवालात करें। अगर आप इनको छोड़ के गए थे तो ये आपसे बहुत सारे सवाल, कि क्यों गए, क्या हो गया अचानक से, क्यों पूरी बात नहीं की, क्यों हर चीज़ छुपाई, यू नो। स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, और ये पर्सन चाहेंगे कि आप खुलकर इस शेल से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनसे बात करो, मैसेज करो, बात करो। मैसेज पर बात होगी। जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है। अब मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन के साथ ना आपका बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल हुए भी हो, जो कि पहले नहीं थे। पहले आपके अंदर ये क्वालिटीज़ थी, पर आपने शायद पहचाना नहीं कि आप भी किसी को हील कर सकते हो। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आपको पता नहीं था, लेकिन इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद पता चला आपको। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन हो सकते हैं। इमोशनली ये पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाय द वे। और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू पर्सन की एनर्जीज भी दिखी। ये पर्सन आपको, अगर न्यू पर्सन है, आपको लाइक बहुत करते हैं। इनको लगता है बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत क्यूट हो, बबली शबली से हो, यू नो, टेडी बियर की तरह। आप पता नहीं इस जहाँ के नहीं हो, एलियन हो, क्या हो। एलेक्स को यहाँ पर क्रिश्चियन है, एलेक्स नाम आ रहा है मेरे माइंड में, यहाँ पर बन भी रहा है। आप देख लेना अगर कोई नाम बन रहा है तो। ठीक है, अब चलते हैं और आपका इंट्यूशन का टेस्ट करते हैं। मैं ये छुपाऊंगी
एक दोनों हाथों में से आपने बताना है, ठीक है, कि ये जो पत्थर है, ये जो रोज़ क्वार्ट्स का स्टोन है, ये कौन से हथेली में, इसमें या इसमें, आपने खुद बताना है, ठीक है। मैं अभी इसको छुपा के आती हूँ। ओके, नाउ इंट्यूटिवली पिक करो। चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो। नंबर 1 में है या नंबर 2 में है? स्टोन कहाँ है, नंबर 1 में या नंबर 2 में? इंट्यूटिवली पिक करना, नो चीटिंग, इंट्यूटिवली। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपने कौन सा वाला हैंड चूज़ किया, 1 या 2, आपने सही बताया या गलत आंसर दिया, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी नंबर 1 चूज़ किया है, इसमें कुछ नहीं है, और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं, विशेस पूरी हों, क्योंकि आपने सही आंसर दिया है। नंबर 2 में हमारा ये स्टोन था, ठीक है। सो कैसा लगा आपको ये सेगमेंट, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो, इंट्यूटिवली चीज़ों को पिक करो, मैनिफेस्टेशन अच्छी करो अपनी, और अच्छा हेल्दी खाओ, आगे बढ़ो, खुश रहो, और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।